आज के लेक्चर में हम लोग किंगडम फंजाई के दो क्लासेस को डिस्कस करेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कॉमनली नोन फार्म्स होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के, यानी बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, ऐसे फंजाई को हम लोग मशरूम कहते हैं या ब्रेक्ड फंजाई कहते हैं, और इनको पफ बाल भी कहते हैं। तो आपको तीनों टर्म याद रखने हैं। मशरूम्स कहे जाते हैं, ब्रेक्ड फंजाई कहे जाते हैं, और पफ बाल्स कहे जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर। ये जनरली सॉइल में ग्रो होते हैं, मिट्टी में ग्रो होते हैं, लकड़ी के लट्ठों पर ग्रो होते हैं, और साथ में जो टूटे हुए लकड़ी के तने होते हैं या लकड़ी का ठूठा होता है, उस पर ये ग्रो करते हैं। और इसके साथ में ये लिविंग प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरासिटिक डिजीज वाले फंजाई डिस्कस किए गए हैं, एक रस्ट करने वाला जैसे पक्सीनिया, और स्मट करने वाला अस्टिलागो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर्स है बेसिडियोमाइसिटीज के, ये भी हमको याद रखना है। अगर माइसीलियम या कवक जाल की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर का कवक जाल जो होता है ये ब्रांच्ड होता है, और ब्रांच होने के साथ साथ इसमें सेप्टम भी पाया जाता है, ये सेप्टेट होते हैं। तो हमको ये बात याद रखनी है, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इसके साथ में जो एसेक्सुअल इस बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर के अंदर ये अब्सेंट होते हैं, स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, और वेजिटेटिव मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होता है, और वो भी फ्रेगमेंटेशन मोड कॉमन है। जैसे आप यहाँ पर एक माइसीलियम देख रहे हैं, इसका कोई फ्रेगमेंट टूट करके अलग हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रखते हैं, और इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी मीन्स दो सोमैटिक सेल्स आसपास आती हैं जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, यानी डिफरेंट स्ट्रेन के हैं, उनकी जीनोटाइप अलग है, वो आकर के फ्यूज कर जाते हैं और इसके बाद में बेसिडियम बनाते हैं। तो फ्यूजन के बाद में ये बेसिडियम बनाते हैं, और एक बार जो बेसिडियम बनता है, सोमैटिक सेल्स अलग अलग जीनोटाइप की फ्यूज करके यहाँ पर बेसिडियम बना रही हैं। तो ये जो बेसिडियम बना है ये डाइकैरियोटिक होता है, इसमें दोनों सेल्स की न्यूक्लियस आ जाते हैं, तो इसे हम लोग डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। और ये डाइकैरियन स्टेज में आगे दोनों न्यूक्लियस फिर से फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी होने के बाद यहाँ पर मियोसिस होती है, यानी रिडक्शन डिवीजन होता है, और ये बेसिडियम में रिडक्शन डिवीजन होने के बाद बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। तो एक बेसिडियम में जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। जो बेसिडियो स्पोर होते हैं ये बेसिडियम के आउटर सरफेस पर ग्रो होते हैं या बनते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोजीनियसली प्रोडक्शन कहते हैं, यानी यहाँ पर बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम पर। अगर बेसिडियम का नंबर 1 से ज्यादा है तो इसको हम लोग बेसिडिया कहते हैं। और बेसिडिया का जो अरेंजमेंट होता है फ्रूटिंग बॉडीज में, इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं बेसिडियो कार्प। तो बेसिडियो कार्प जस्ट अरेंजमेंट है बेसिडिया का फ्रूटिंग बॉडी में। बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ कॉमन मेंबर्स जो हैं उसमें अगेरिकस है जो फूड में यूज किया जाता है, फूड के तौर पर खाया जाता है, और अस्टिलागो है जो स्मट करता है, पक्सीनिया है जिसे हम लोग रस्ट फंजाई कहते हैं। तो ये कॉमन मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसिटीज के। इसके बाद में हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज को डिस्कस करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स को कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, या फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही आप देख पाते हैं। इनके एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही नोन है। अगर कोई सेक्सुअल फॉर्म ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में पाया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, तो उसको दूसरे क्लासेस में मूव कर दिया जाता है। वो सिम्टम्स को देख करके या करेक्टर्स को देख करके उनको दूसरे क्लास में मूव कर दिया जाता है। ये भी माना जा सकता है कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है इस तरह के फंजाई को, उनको हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज नाम दें, लेकिन अगर उसमें सेक्सुअल स्टेज कोई पता चलती है, सेक्सुअल स्टेज दिखती है, तो उसको दूसरे क्लास के अंदर रख दिया जाता है। बाद में जब कोई लिंकेज मिलता है, कोई लिंकेज स्टेबलाइज होता है, तो फंजाई को करेक्टली जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से दूसरे क्लास में मूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार अगर परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज पता चल गई कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर कोई परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज आई है, तो उसको हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखेंगे, उसको उनके
कैरेक्टर्स को देखते हुए एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में मूव कर देंगे, यानी केवल और केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स माने जाएंगे, और उनको हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर जब मानेंगे जब वो केवल एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस कर रहे हो, यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर एसेक्सुअल मोड से केवल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर। तो यहाँ पर जो एक सेक्सुअल स्पोर बनते हैं उनको हम लोग कोनेडिया कहते हैं। अब यहाँ पर इनके भी माइसीलियम या कवक जाल की बात करें तो इनका भी माइसीलियम यहाँ पर ब्रांच्ड होता है और साथ में वो भी सेप्टेट होता है, तो ब्रांच्ड होगा और वहाँ सेप्टम भी पाया जाएगा। कई मेंबर्स ड्यूटेरोमाइसिटी के सेप्रोफाइट होते हैं, लेकिन कई मेंबर्स पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ज्यादातर मेंबर्स इसके डिकम्पोजर के तौर पर पाए जाते हैं और वो हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। जो लिटर या सड़ी गली पत्तियां और पौधे होते हैं उनकी उस ह्यूमस को रिसाइकिल करते हैं, मिनरल जो है मिनरल साइक्लिंग मेंटेन हो पाती है। इनके कुछ मेंबर्स की बात करें तो जैसे अल्टरनेरिया हो गया, अल्टरनेरिया सोलिनी सब लोग आप जानते हैं, जो पोटैटो में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है, एक डिजीज काज करता है, कोलेटोट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो ड्यूटेरोमाइसिटी से बिलोंग करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।